फैशन की दुनिया में एक और इतिहास रच दिया गया है। भारत की लीडिंग डिजाइनर मधुश्री चौहान ने पेरिस फैशन वीक 2025 में अपने शानदार कलेक्शन के साथ सबका दिल जीत लिया है और भारत सरकार ने मधुश्री चौहान को आज राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा है। तो मधुश्री मैम, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेरा अगला स्टेप किसी लग्जरी फैशन ब्रांड के लिए नहीं होगा। मेरा अगला शो जो होगा वो अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ होगा, cause it'll be with them, for them, cause real work is different, you know. मधुश्री मैम, फैंस जानना चाहते हैं, क्या आप भी किसी को डेट कर रही हैं? क्या आपको भी प्यार हो गया है किसी मिस्टर राइट के साथ? ये इंस्टा रील राजाओं के बस की बात नहीं, मुझे खुश रखना। इन चिल वाले लड़कों के जमाने में दिल वाला लड़का ढूंढ रही, जो कि शायद इस शहर में मिलना मुश्किल है। वो ये क्या हो रहा है? मैं ऐसे रैंडम सिनेरियो में नहीं पढ़ सकती हूँ। मेरी तो अभी बिग फैट डिजाइनर वेडिंग बाकी है। मेरी स्लो मो ब्राइडल एंट्री, 100 फीट लॉन्ग दुपट्टा, मेन ड्रोन शॉट्स, वायरल रील, माय पिनियन स्टोरी। भगवान प्लीज मुझे बचा लो। Excuse me, who are you? मधुश्री, तुम ठीक हो? बहनों और भाइयों, चित्रमाला में आपका स्वागत है। 1992 का सुपरहिट शो आपके शहर में। जी हाँ बहनों और भाइयों, लड़की ने कहा लड़के से, प्यार है तुमसे ओ प्रियतम। मैं कहा हूँ? क्या है बेटी? कौन सी जगह? What am I wearing? सलवार सूट, दुपट्टा, दो छोटी ribbons? Who dressed me, my दादी? Excuse me, who are you? And ये क्या इधर कोई 90s का रेट्रो फैशन शो चल रहा है क्या? अरे भाभी जी, आपको बिल्कुल भी याद नहीं? अरे आप बालकनी से कूद गई थी। तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम मुझे तलाक कैसे दे सकते हो? नीचे आओ। अगर तुम मुझे तलाक दोगी तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। नहीं तुम। और ये जो आपके सामने खड़े हैं, ये हैं श्रीमान आकाश कुमार, आपके पति, जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर आपकी जान बचाई थी। और आप इन्हीं से पूछ रहे हैं कि ये कौन है? 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इस बार पाकिस्तान को जाता है। मैं सच में 2025 से 1992 में आ गई। अरे मैडम जी, आप तो हमारे पुलिस कॉलोनी की मुकदमा मैडम जी हैं। सेक्शन 420 से लेकर सेक्शन बेवफाई सब आप पर ही तो लागू है। हाँ, जब आपने हमारे सर की लाइफ में एंट्री मारी थी, तब हमारे सर ने आपकी जान बचाई थी और ऊपर से बदले में आपने उन्हीं की एफआईआर दर्ज कर दी, मुकदमा कर दिया छेड़ाछाड़ी का। और शादी भी सर ने आपसे प्रेम प्रसंग में नहीं की थी, आपके माँ बाप की इज्जत बचाओ योजना में की थी। What nonsense! मैं और किसी की बीवी? पूरा फंस गई हूँ यार। What nonsense! मैं और किसी की बीवी? पूरा फंस गई हूँ यार। थोड़ी एक्टिंग करती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। By the way, तुम मुझे छोड़ क्यों रहे हो? जो रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाए, उनमें सांस लेना भी गुनाह लगता है। मैंने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने हर बार मेरी खामोशी का मजाक बनाया। तुम ना इस रिश्ते में कभी थी ही नहीं, कभी भी नहीं। मैं डाइवोर्स फाइल कर चुका हूँ। 3 महीने में हम दोनों अलग हो रहे हैं। उसके बाद इस कहानी का दी एंड। न ये कहानी बचेगी, न तुम।
मेरा सर चकरा रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कोई मेरी हेल्प करेगा? सचिन, मैं मधुश्री को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। ऑफिस में बोल दो मुझे लेट होगा। हाय रे भगवान, इस मधुश्री जैसी नासपीटी चुड़ैल की किस्मत तो देखो, कैसा राजकुमार जैसा पति मिला है। अरे छोड़ ना, बंदरिया के हाथ अमरूद लग गया। बंदरिया, चुड़ैल, नासपीटी, लाइक सीरियसली? क्या मैं इतनी स्कैरी लगती हूँ क्या यार? एनीवे, ये बंदा आकाश full on 90s fantasy है। Angry looks, broad chest, deep voice। आखिर 2025 में होता ना तो पक्का मेरा बॉयफ्रेंड होता। ओए, बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बनता फिरता है ना तू, और सबसे पहले तो अपनी वोटी को अरेस्ट कर उसे अरेस्ट। ये आंटी को क्या हो गया? मतलब चिल मारो ना, मतलब सीधा मुझे जेल भेजने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया क्या? ओए, पता भी है तेरी वोटी ने किया क्या है? और मेरे दुकान के सामने इतने बड़े नाना, इतने बड़े जो है वो पटाखे फोड़े उसने। ये लो, इस पुष्पा का नाटक फिर से शुरू हो गया। हाँ तो नीचे ही बैठ गई। अरे कुछ जल जाता तो क्या होता? देखिए देखिए इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे इन्हें हॉस्पिटल ले जाने दीजिए। हाय, आकाश सर को देखते ही ना बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इतना हैंडसम आदमी, और उस गवार मधुश्री से शादी कर ली। ऐसा लगता है जैसे गोबर के ऊपर ना किसी ने गुलाब रख दिया हो। कुछ मेजर तो नहीं हुआ है, शायद सर पे चोट लगने की वजह से इनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है। 3 महीने में डिवोर्स फाइनल, ग्रेट। पर अब तक मुझे 2025 में वापस जाने का कोई सैवेज शॉर्टकट ढूंढना होगा, वरना यहाँ तो मैं फोमो से ही मर जाऊंगी। और जब तक यहाँ हूँ मुझे इसकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए ही होगी फॉर सर्वाइवल बेब। ओह माय गॉड, मेमोरी चली गई। मेरा पति भी मुझे छोड़ के जा रहा है। ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ फुल ऑन टाइटैनिक मोड में डूब रही है, सिंक होने लगी है। मुझे कुछ और है, मुझे फिर से चक्कर आ रहे हैं। क्या होगा? क्या हो रहा है मुझे? मैं क्या सच में मरने वाली हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों में इनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। आकाश, मुझे जैसे ही पता चला ना, मैं सब कुछ छोड़कर चली आई। और मधुश्री, तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करोगी तो आकाश तुम्हें तलाक नहीं देगा? गलत फहमी में मत रहो डार्लिंग। अगर साथ रहना है तो आकाश को प्यार दो, इज्जत दो। पुलिस ऑफिसर है वो ये सब डिजर्व करता है, ना कि रोज रोज के तमाशे। आकाश, तुम जाओ, मैं इसका खास ख्याल रखती हूँ। भारी मधुश्री, तुमने तो मेलोड्रामा की सारी सीमाएं तोड़ दी। मैंने तो बस तुम्हें बालकनी पे जाने कहा था, थोड़े आंसू बहाने कहा था, ड्रामा करने बोला था, चिल्लाने बोला था, लेकिन तुम तो कूद गई, वो भी डायरेक्टली बालकनी से। अच्छा, तो ये है मास्टरमाइंड सब के पीछे। बालकनी से गिरकर बच कैसे गई है? देखती हूँ कि कब तक भगवान तेरा साथ देगा। तुमने देखा ना, बेचारा आकाश कितना परेशान लग रहा था। जैसे ही आकाश हॉस्पिटल की फीस भर के आता है ना, तुम जमीन पे गिर जाना और फिर चिल्ला चिल्ला के रोना और ऐसे बिहेव करना जैसे कि यहाँ पे सब तुम्हारे दुश्मन हैं। और फिर देखना कि आकाश तुम पे कितनी दया खाता है। Are you serious? You really think मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी और मुझे समझ नहीं आएगा तुम आकाश को मुझसे छीनना चाहती हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? मैं स्टेट की सबसे बड़ी फैशन डिजाइनर हूँ। तो जैसे गवार, जिसे डिजाइनिंग तो दूर, सिलाई तक नहीं आती है, जिसे ऊन और रुई का फर्क भी नहीं पता है। तुझे पता है तेरी औकात क्या है? तेरी औकात है कि तू बाजार में ठेले पे कपड़े बेच। तो यही रह, रो, सड़, क्योंकि मैं चली, क्योंकि मुझे इस साल
स्टेट फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन से इनवाइट आया है। स्टेट फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन, इसमें तो मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस एरा के लोगों को बताना जरूरी है कि फैशन की असली क्वीन आ गई है। चलो मधुश्री, घर चलो, सब हो गया। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। वानी डार्लिंग, हीरो ना सिर्फ हीरोइन के साथ अच्छा लगता है, एक्स्ट्रास के साथ नहीं। ना तमीज ना औकात, सिर्फ जिल्लत ही जिल्लत। ऐसी औरत ऑफिसर आकाश कुमार के नाम के साथ तो क्या, उसकी परछाई के साथ भी नहीं जचती। ऐसा प्लान है ना मेरे पास, जिससे आकाश इसे खुद धक्के मार के बाहर निकाल देगा।